ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2023 रोज दिन जाने लग रहे हैं, नया साल आने वाला है। ठीक है, आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हमें कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये पढ़ाई है और पढ़ाई में सावधानियाँ, परहेज बाबा ने बताए। क्योंकि बच्चे जो हैं, क्योंकि हम कौन है, गॉडली स्टूडेंट हैं सब गॉडली स्टूडेंट। हाथ खड़ा करो, सब गॉडली स्टूडेंट है ना। तो गॉडली स्टूडेंट को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ताकि अपने लक्ष्य यानी एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर सके। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण सदृश बनना है ना, मनुष्य से देवता। माने वो तो है नहीं कोई मुगली घुट्टी पी और हो गए, नहीं। हर रोज हमें बाबा ज्ञान की डोज दे रहे हैं, जिससे हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। तो उसमें मुख्य, कल भी बाबा ने कहा कि पवित्रता मुख्य है। तो घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे रहना है? कमल फूल के समान रहना है, और हमें धैर्य को धारण करना है। आज बाबा ने गीत भी इसी पर चलाया कि धीरज धर मनुआ सुख के दिन आए। धैर्य को आप बच्चे धारण करो, सुख के दिन आएंगे, और अपनी तैयारी करो। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। दान सदा पात्र को देना है, यानी जो योग्य है, पात्र माना योग्य है। फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। प्रश्न है, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। तुम्हारी परहेज क्या है? पूछ रहे हैं बाबा, तुम्हारी परहेज क्या है? क्या है परहेज? एक तो खान पान की परहेज, गुड, और पवित्रता की, और श्रीमत पर चलना, गुड, और व्यर्थ बातों से मुक्ति होना है ना। तो सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते कि गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे बड़ी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, और दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी, है ना। एक आंख में मुक्ति, एक में जीवन मुक्ति, यानी एक में स्वीट होम और एक में स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को बाबा कहते देखते हुए भी नहीं देखना है। यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। गीत चला, धीरज धर मनुआ सुख के दिन आए कि आए। कि बच्चे धैर्य को धारण करो, सुख के दिन आने वाले हैं। ओम शांति। 1 मिनट के लिए अपने स्वरूप में स्थित होंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही। मनुष्य मात्र ही है नास्तिक,
मनुष्य मात्र है नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। नास्तिक का मतलब है कि बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। हम अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाते हैं? ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता, शिव बाबा का बच्चा। ऊंचते ऊंच उस निराकार को कहा जाता है। ऊंच से ऊंच कौन है? निराकार। कल सेवा का पॉइंट बताया था कैसे करनी है। ऊंचा धाम, ऊंचा नाम और ऊंचा काम, इसी के माध्यम से सेवा की जा सकती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो बाबा कहते उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। देखो यह पॉइंट अच्छी तरह से बाबा कहते धारण करो। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ पर है? यहाँ। तो बाबा कहते इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझो। पहले स्वयं समझो, फिर दूसरों को भी समझाओ। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता नाम ब्रह्मा का मशहूर है। यह है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है, निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। आत्माएं तो हैं ही परमपिता परमात्मा शिव की संतान। समझाने का बाबा कहते बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बोलो हमको वह राजयोग सिखलाते हैं। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं आप? तो बाबा हमको क्या सिखलाते हैं? राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो पहले ये ब्रह्मा सुन लेते हैं। सबसे पहले कौन सुनता है? ब्रह्मा सुन लेते हैं। जगत अम्बा भी सुन लेती है। हम हैं बीके। हम कौन है? बीके। टाइटल है आपका बीके, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। गाया भी जाता है कन्या वह। अब ब्रह्मा कुमारी कौन है उसको एक्सप्लेन किया है कि गाया क्या जाता है? कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म का सुख दे। हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता भी थी। तो वह हमारा बाबा है, यह है दादा। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं, बाबा कहते हैं उनको तो कोई परवाह नहीं। कितने उनके बच्चे हैं? हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन करने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता बाबा कहते वह सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता। नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था वह देवता ही 84 जन्म लेते हैं, फिर वर्ण भी बताने पड़े। समय पहले से ले लेना चाहिए। बोलो इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो। बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। तुम सब कौन हो? शिव की संतान हो। तो बाबा कहते कि बुद्धि को भटकाओ नहीं। तो तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड है। सारे सिजरे का हेड कौन है?
प्रजापिता ब्रह्मा। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं, योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं, न कि बाहु बल से। हम घर बार नहीं छोड़ते हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं। ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य तो कोई देवता बना ना सके, ये दुनिया ही पतित है। पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है, बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं। अनेकों बार स्नान किया है, क्या कोई पावन बना? नहीं। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है, बार बार जलाते रहते हैं, रावण मरता ही नहीं है। ये रावण वाला पोस्टर भी बाबा कहते सेवार्थ ले जाना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी ले जाना चाहिए। देखो ये सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है। इस समय प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो हो तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। उनको बताओ कि हो तो तुम भी, लेकिन तुम पहचानते नहीं। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है, सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं। राज्य भी हम पाते हैं। फिर यह है ब्राह्मणों का सिजरा। ब्राह्मण है चोटी। कौन है ब्राह्मण? चोटी माने ऊंच है, चोटी से मतलब ऊंच है। बच्चों को समझाया है कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। कौन बनाए? प्रश्न उत्पन्न होता है कि उनको कौन बनाए? बाप बनाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, तो श्री कृष्ण की आत्मा भी सीख रही है। उनकी ही महिमा है एको ओंकार। क्या महिमा है? एको ओंकार। वह है निराकार। एक ओंकार निराकार निरअहंकारी। उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई लगी हुई है, सब मच्छरों सदृश गए थे। अब वही समय है। परमपिता परमात्मा शिव भगवान उवाच है, वह है रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना बाप का ही कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं। वो पिता है ना, तो उसको प्यार से क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। वह आते जरूर हैं। शिवरात्रि भी है, इसका अर्थ भी बताना चाहिए कि शिवरात्रि का क्या अर्थ है, उसको स्पष्ट करना चाहिए। सेवा का पॉइंट है, नोट कर लीजिए। पॉइंट नोट कर बाबा कहते फिर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है, कुमारी के पैर धोते हैं। है तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र। फिर कुमारी का नाम बाबा पूछ रहे हैं क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वह तुम्हारा मान चला आया है। कुमार के लिए नहीं कहा, कन्या के लिए कहा ना, तो वह तुम्हारा मान चला आया है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद आज बाबा कौन है? उस्ताद। कल क्या क्या बोला था? सेठ है ना। तो हमारा उस्ताद मददगार परम पिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। ये गारंटी है। देखो डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य है कि जिससे हम योग बल से हम शक्ति लेते हैं और इससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। ये गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी हैं, आयु भी कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले
बनते हैं। जितना राजयोग का अभ्यास करेंगे आयु बढ़ती जाएगी। वहाँ अकाली मृत्यु होती नहीं है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है। अकाली मृत्यु का मतलब कि समय पर मृत्यु होती है, और मृत्यु शब्द ही नहीं होता है ना, चोला बदली होता है। तो यह पुरानी खाल है। बाबा कहते ये पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रहे इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धि की ये रूहानी यात्रा है। कैसे यात्रा है? रूहानी यात्रा है। वे जिस्मानी यात्रा तो मनुष्य सिखलाते हैं, बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई सिखलाने वाला नहीं है। यह राजयोग सीखने वाले ही बाबा कहते स्वर्ग में आएंगे। क्या कहा मुनि बहन? राजयोग सिखलाने वाले ही स्वर्ग में, राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। ये बाप की गारंटी। अब फिर से बाबा कहते सैपलिंग लग रहा है, कलम लग रही है ना, सैपलिंग लग रहा है। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ये दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो। ये बड़ी हॉस्पिटल है। अभी बाबा ने कहा स्कूल है, अभी क्या कह रहे हैं? यह बड़ी हॉस्पिटल है। हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। क्या टाइटल है? शिव शक्ति सेना। अब बाप कहते हैं याद से अपने विकर्म विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी, और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को और नारायण को भी वरेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बाबा कहते यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे? इसलिए कहा जाता है आईने में अपने को देखो। लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बने हो क्या? पूरा नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। बाबा कहते फिर प्रजा में जाएंगे। शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है। जरूर पतित दुनिया में आए तो पावन बनाकर ले जाएं। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं। हमारी एक आंख में स्वीट होम और दूसरी आंख में स्वीट राजधानी है। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। क्या कहा राजबाला बहन? हाँ, हमारा त्याग सारी दुनिया का है, माने बेहद का है ना। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। बूढ़े समझते हैं कि वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो बाबा कहते सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, युवा है, सबकी क्या है? वानप्रस्थ अवस्था है। हर एक को हक है बाप से वर्षा लेने का। दुख धाम को बाबा कहते भूल जाना है। यह है बुद्धि से त्याग। कैसे भूल जाना है? बुद्धि से। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं, फिर अंतमति सो गति हो जाती है। जब नए को याद करेंगे तो पुराना ऑटोमेटिकली भूलता जाएगा। तो फिर कहते अंतमति सो गति हो जाती है। ये सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान वाच मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। कहाँ बैठे हो? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में बैठे हो। तो बाबा क्या बनाते हैं तुम्हें? मनुष्य से। ऐसे ऐसे कर बाबा कहते समझाना चाहिए। बोलो हम जो सुनाते हैं वे बैठकर सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वह प्रवाह
टूट पड़ता है। कहीं ना बीच में प्रश्न पे प्रश्न पूछते जाते हैं, लेकिन बाबा कहते पहले सुनो, उसके बाद आपको प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। तो कहते बीच में प्रश्न पूछने से वह प्रवाह टूट पड़ता है। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सब की जीवन कहानी आपको बताएंगे। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए, माने कि वह समझना भी चाहता है या नहीं समझना चाहता है। आप सुनाए जा रहे हैं सृष्टि चक्र का ज्ञान, तो पहले नब्ज देख बाबा कहते दवा देनी चाहिए, डोज ऐसे ही दी जाए। तो बाबा कहते उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए कि ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है, हैं? यहाँ वहाँ तो नहीं देखता है। जिसको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो क्या होगा, इधर उधर देखता रहेगा। तो कहते यहाँ वहाँ तो नहीं देखता है, यहाँ बाबा भी देखते हैं, कौन सामने सुनकर झूमते हैं। यह ज्ञान का डांस है। कुछ को तो बहुत आनंद आएगा ना, तो कहेंगे ये ज्ञान का डांस है। वे स्कूल तो छोटे होते हैं, जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाए। यहाँ तो बहुत हैं, नंबरवार बिठा नहीं सकते। तो देखना पड़ता है कि किसकी बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है। मुस्कुराते हैं क्या, खुशी का पारा चढ़ता है क्या, ध्यान से सुनता है क्या। दान सदा पात्र को देना चाहिए, माने जो योग्य है उन्हें ही आगे उसकी नॉलेज देनी चाहिए। परिचय तो दें, है ना। यदि सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है तो बाबा कहते समय वेस्ट ना करें, परिचय दे दो, ईश्वरीय परिचय दे दें। तो कहते दान सदा पात्र को देना चाहिए, फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नब्ज देखने की भी समझदारी चाहिए। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं कहीं बीके जादू ना लगा दें, इसलिए सामने देखते भी नहीं है। वो आई कांटेक्ट भी नहीं करते कि कहीं जादू ना लग जाए, अंजन ना डाल दें आंख में। शिव बाबा समझाते हैं तुम ब्राह्मण ही त्रिकाल दर्शी बनते हो। फिर वर्णों का राज भी समझने का है, हमसों का अर्थ भी समझाना है। सबको आता है हमसों का अर्थ, हमसो ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। हम ही आत्मा बनते हैं, इसे ही बाजोली का खेल कहते हैं। तो कहते हैं कि हमसो का अर्थ भी समझाना है। हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। कोई फिर ब्रह्म को भी मानने वाले हैं, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। माया तो 5 विकार हैं, हम ब्रह्म को मानते हैं। अब ब्रह्म तो महतत्व है, तो हमारा निवास स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना धर्म हिंदू कह देते हैं, वैसे यह भी ब्रह्म तत्व को कह देते हैं कि हम ब्रह्म हैं। बाप की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये देवताओं की महिमा है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है, आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं कि इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का पार्ट नुंधा हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट है। उसको किस फिर निर्लेप कैसे कहेंगे? जिसमें 84 जन्मों का पार्ट है, तो बाबा कहते हैं उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे। अभी बाबा पीस स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो? वह तुमको 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी का प्राइज देते हैं। तुम बाबा को क्या देते हो? पूछ रहे हैं क्या देते हो? जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं उतनी फिर बाप से लेते भी हैं। माने जितनी प्राइज देना माना मदद करना, जितनी यहाँ बाप के कार्य में मदद करते हैं वहाँ फिर उतनी मिलती है। पहले पहले इसने प्राइज दिया, किसने दिया? पहले पहले
ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा तो दाता है। राजे लोग कभी हाथ में ऐसे लेते नहीं है, उनको अन्नदाता कहा जाता है। मनुष्य को दाता नहीं कह सकते। बल तुम सन्यासियों आदि को देते हो, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता देता है। कहते हैं हम सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेते हैं। फिर कोई मरता है तो बाबा पूछ रहे हैं कि रोते क्यों हो, परंतु न वह लेते हैं न वह देते हैं। ईश्वर ना लेता है ना देते हैं। वह है तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं, फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता है। यदि ईश्वर ने दिया, उसने ही लिया, तो दुख क्यों होना चाहिए? बाबा कहते हैं मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ। तो इस दादा ने अपना सब कुछ दिया है, इस दादा ने यानी ब्रह्मा ने अपना सब कुछ दिया है, इसलिए फुल प्राइज भी ले रहे हैं। नंबर 1 आत्मा गई ना, जिसने अपना तन मन धन सब कुछ दिया। कन्याओं के पास तो कुछ भी नहीं है। अब मम्मा ने, सरस्वती ने तो कुछ नहीं दिया। यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर शिव बाबा को दे सकती हैं। माने कन्याओं को माता पिता से मिले तो वो दे सकती हैं। कन्याओं के पास तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी गई, तन मन धन से सेवा कर रही है, यानी ज्ञान धन से सेवा कर रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम जाते हैं वाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे जाएंगे? ससुर घर बैकुंठ को कहा है ससुर घर, और पियर घर परम धाम। पियर घर में तो बैठे हैं ना, पहले बाप के पास जाएंगे फिर ससुर घर आएंगे। यह है शोक वाटिका, सतयुग है अशोक वाटिका। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। दूसरा है, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने की बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। क्या बनना है? हीरो पाठधारी। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने की बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, ये श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। हीरे की डाली क्या है? श्रेष्ठ कर्म। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, ये सोने की जंजीर है। फंसना या हद की कामना रखना, ये सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी बाबा कहते लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को ये स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाठधारी बनो, है ना। हीरो पाठधारी किसी भी बंधन में नहीं आता है ना, वो स्वतंत्र होता है। तो कहते हदों को पार कर हीरो पाठधारी बनो। स्लोगन, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। आपके अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। क्या कहा बाबा ने? चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो, क्योंकि आपका चेहरा ही आपका दर्पण है। ओम शांति।